Hello everyone, my name is Deepak Sani and welcome to new video of statistics series. In this video we will discuss about measures of dispersion which is a part of descriptive statistics. Now, what is measures of dispersion or measures of variability? मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक ही बात है, चाहे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का हो या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का हो, जो आपको अच्छा लगता हो वो कहो. Basically, measures of dispersion used to determine the spread of a distribution or spread of a data with respect to the central value. Means measures of dispersion क्या बताता है? measures of dispersion बताता है कि जो डेटा है वो कितना स्प्रेड हो रखा है, वो कितना स्प्रेड है, उस उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना स्प्रेड है, राइट. There are several values in measures of dispersion, or there are several techniques in measures of dispersion. First one is range. Second variance. Third one is standard deviation. Fourth one is mean deviation, quartiles, deciles, percentiles. Now, what is range? Range basically means difference of highest value and lowest value, or difference between highest value and lowest value in the data. Largest range value greater the spread of numbers in data set. बेसिकली रेंज क्या है? वो रेंज जो है वो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का अंतर होता है, और जितनी ज़्यादा रेंज की जो वैल्यू होगी डेटा उतना ही ज़्यादा स्प्रेड होगा. यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, विच इज सपोज हाईएस्ट वैल्यू इज 100 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 1. देन व्हाट इज रेंज? सो रेंज 100 minus 1 is equal to 99. सो अब यहाँ पे देखो रेंज की वैल्यू कितनी आई है? 99. मीन्स जो डेटा है, जो डेटा सेट है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है. रेंज 99 है यहाँ पे, तो फिर भी हमने जो है एग्जांपल जो है वो छोटा लिया है. यदि सपोज करो यदि हाईएस्ट वैल्यू जो होती वो 1000 होती एंड जो लोएस्ट वैल्यू है वो 1 ही होती, देन रेंज क्या आती? 999. मीन्स रेंज वैल्यू काफ़ी बड़ी होती, जो कि ये बताती है कि जो डेटा सेट है वो काफ़ी बड़ा हो सकता था, और जो डेटा सेट है वो काफ़ी स्प्रेड हो सकता है, राइट. नाउ सेकंड वन इज वेरिएंस. बेसिकली वेरिएंस गिव्स द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द मीन. मतलब वेरिएंस जो है वो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबिलिटी या डेटा की वेरिएबिलिटी और डेटा पॉइंट्स की वेरिएबिलिटी बताता है विद रिस्पेक्ट टू द मीन, right? Means a measure of how far a set of numbers are spread out from their mean or average value, right? The more the value of variance, the data is more scattered from its mean, and if the value of variance is low or minimum, then it is less scattered from mean. Means if variance की value ज़्यादा होगी तो डेटा पॉइंट जो है ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और यदि वेरिएंस की वैल्यू जो है वो कम होगी तो डेटा पॉइंट जो है वो लेस स्केटर्ड होंगे, मीन्स पास होंगे. अब वेरिएंस जो है वो वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर में बताता है. मीन्स जो ओरिजिनल यूनिट होती है डेटा पॉइंट्स की उसके स्क्वायर में बताता है. सपोज करो यदि डेटा पॉइंट्स की यूनिट जो है वो मीटर में है, तो वो जो वेरिएंस है वो मीटर स्क्वायर में बताएगा. क्यों? स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे. ओके. Now we have formulas for calculating variance of a distribution. So for ungrouped data, in ungrouped data we have sample variance and population variance. For sample variance formula, S square is equal to, simply we denote variance using S square. हम वेरिएंस को S स्क्वायर से डिनोट करते हैं फॉर सैंपल.
data. Okay. Now, formula for sample variance S square is equal to summation I is equal to 0 to n xi minus x bar whole square divided by n minus 1. And for population variance, sigma square is equal to summation I is equal to 1 to n. So I is equal to 0 to n or I is equal to 1 to n xi minus x bar whole square by n. इधर एक कैच है, यदि ध्यान दिया हो, यदि सही से देखा हो तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सैंपल वेरिएंस में हमने डिवाइड किया है n-1 से और पॉपुलेशन वेरिएंस में डिवाइड किया है n से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो सैंपल डेटा जो होता है वो पॉपुलेशन डेटा को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम सैंपल डेटा का वेरिएंस निकालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर हो जाती है या उसमें कहीं ना कहीं कोई माइनर एरर आ जाती है। उस माइनर एरर से बचने के लिए हम n-1 से हम n में से एक घटाकर एक माइनस करके उससे डिवाइड करते हैं, जिससे कि वो एरर टर्म और वो बायस टर्म रिड्यूस हो सके। ओके, नाउ formulas for grouped data. Likewise, ungrouped data, sample variance S square is equal to summation I is equal to 0 to n fi into xi minus x bar whole square divided by n minus 1. And for population variance, sigma square is equal to summation I is equal to 0 to n or I is equal to 1 to n phi into xi minus x bar whole square divided by n. Now, standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली वेरिएंस से लगभग सेम ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, डिनोट करते हैं सिग्मा से। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन हेल्प्स टू एनालाइज द वेरिएबिलिटी इन अ डेटा सेट। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ फार ईच ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज फ्रॉम द मीन। इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि ईच ऑब्जर्व्ड वैल्यू मीन्स जो ईच ऑब्जर्व्ड जो वैल्यू है वो कितनी दूर हो सकती है मीन से, या कितना या डेटा जो है वो कितना फैला हुआ हो सकता है, राइट। नाउ मीन डेविएशन भी बेसिकली वेरिएंस के जैसा ही है। इट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन से भी इसको जानते हैं। इट इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेटा अबाउट द मीन। मीन्स वेरिएंस में हम स्क्वायर करते थे, स्क्वायर करके उसको डिवाइड करते थे। मीन में क्या होता है, मीन में सिर्फ हम एब्सोल्यूट लेते हैं या मोड लेते हैं, स्क्वायर नहीं लेते हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये रहा, मीन डेविएशन इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n mod of xi minus x bar divided by n. Now quartiles क्या होता है? Quartiles basically divides the data into 4 equal parts. There are 3 quartiles which is denoted by Q1, Q2 and Q3. मीन्स क्वार्टाइल जो होता है वो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और क्वार्टाइल जो होती है हमारे पास 3 होती है। फर्स्ट इज Q1, सेकंड Q2 एंड थर्ड वन इज Q3। Q1 जो होती है वो लोअर क्वार्टाइल होती है, Q2 जो होती है वो मिड वैल्यू और मीडियन वैल्यू होती है, एंड Q3 जो होती है वो अपर क्वार्टाइल होती है। क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला Qi इज इक्वल टू i/4 n प्लस 1th टर्म। ये किसके लिए है? दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डेटा, एंड फॉर ग्रुप्ड डेटा Qi इज इक्वल टू L प्लस h/f इंटू i इंटू n डिवाइड बाई 4 माइनस CF। यहाँ पे L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ क्लास, h क्या है? हाइट ऑफ क्लास, f corresponding फ्रीक्वेंसी, I क्या है? यहाँ पे I बेसिकली क्वार्टाइल्स, कौन सी क्वार्टाइल अपने को फाउंड करनी है। मीन्स यदि फर्स्ट करनी है तो i इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेकंड करनी है तो i इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड CF, व्हाट इज CF? CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ मिड वैल्यू और मीडियन वैल्यू। मीडियन वैल्यू बेसिकली Q2 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q2 को हम Q3 माइनस Q1 करके भी निकाल सकते हैं, या
बेसिकली Q2 की वैल्यू को हम Q3 माइनस Q1 करके भी निकाल सकते हैं। Q2 क्या होती है, मिड वैल्यू और मिडन वैल्यू होती है, एंड Q3 माइनस Q1 को हम बेसिकली IQR मीन्स इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कह देते हैं। नाउ क्वार्टाइल्स, व्हाट इज क्वार्टाइल्स? क्वार्टाइल्स basically divides the data into four equal parts. There are three quartiles which is denoted by Q1, Q2 and Q3. Q1 is lower quartile, Q2 is mid value or median value and Q3 is upper quartile. बेसिकली क्वार्टाइल्स क्या करता है, क्वार्टाइल्स डेटा को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे? मीन्स 0 to 25, 25 to 50 and 50 to 75 and 75 to 100. These are four parts. These are four equal parts, which is divided by which is created by quartiles of data sets of data set. Right? Now formula now formulas for quartiles. For ungrouped data, Qi is equal to I by 4 into n plus 1th term, and for grouped data Qi is equal to L plus h by f into I into n divided by 4 minus Cf. Here L is equal to, here what is L? L basically lower limit of class, h class height, f corresponding frequency, and Cf is equal to cumulative frequency. Now what is what are I value? नाउ यहाँ पे आई क्या है? आई बेसिकली हमको जो क्वार्टाइल फाइंड करनी है उसका नंबर है। मीन्स यदि हमें Q1 फाइंड करना है तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1, यदि Q2 फाइंड करना है तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 2, यदि Q3 फाइंड करना है तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 3। नाउ मीडियन और मिड वैल्यू विच इज Q2 is equal to Q3 minus Q1. Q2 also known as, or Q3 minus Q1 also known as IQR, which is interquartile range. Now deciles. Deciles divides the data into 10 equal parts, and percentiles divides the data into 100 equal parts. Quartiles, deciles, percentiles, quantiles, इनका सभी का जो फॉर्मूला होता है वो सभी का सेम रहता है, बस इनमें डिफरेंस क्या है? क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट्स में और परसेंटाइल्स 100 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करती है। इतना सा डिफरेंस है और कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप साइनिंग, कीप मूविंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर with your friends, with your mates, with everyone which you want, and hit the subscribe button and press notification bell. Thank you.